नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद छोड़ने की घोषणा कर दी है। तिहाड़ से 13 सितंबर को रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहली बार आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और आतिशी भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने कहा कि आज मैं जनता की अदालत में हूं, आपसे पूछता हूं कि मुझे ईमानदार मानते हो या गुनाहगार मानते हो। दोस्तों, 2 दिन के बाद सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक उस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, जब तक कि जनता अपना फैसला ना सुना दे, जनता ना कह दे कि केजरीवाल ईमानदार हैं, जब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है। जनता से अपील है कि अगर आपको लगता है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मत देना। आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आपने वोट दिया तो सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा, वरना नहीं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आपसे पूछने के लिए आया हूं, क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनहगार मानते हो? मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही एक नया धमाका कर दिया। जैसा कि अभी आपने सुना, जो शख्स जेल में रहते हुए सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया, वह बाहर आते ही त्यागपत्र देने की बात कह रहा है कि अब वे तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट न दे दे, अर्थात चुनाव जीतने के बाद ही कुर्सी पर बैठेंगे। ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। उन सवाल पर हम नजर डालते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। ये सवाल हैं, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा जब सीएम अरविंद केजरीवाल त्यागपत्र दे देंगे? जेल में रहते केजरीवाल ने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया, बाहर आकर ही क्यों ऐलान किया? अब त्यागपत्र देने से आपको क्या लाभ हो सकता है, इस पर भी, इस ऐलान का हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा, ये तमाम सवाल हैं जो इस ऐलान के बाद सामने आ रहे हैं। इनका हम जवाब लेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे कि इन सवालों के जवाब क्या हैं, और जो भी इन सवालों के जवाब होंगे वो निकल करके इस चर्चा में सामने आएंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल, कि वास्तव में उनके साथ अन्याय हो रहा है? जनता क्या चाहती है, वास्तव में यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। क्या जनता के मन में अभी उनकी ईमानदार छवि है? क्या अरविंद केजरीवाल इसे परखना चाहते हैं, या उन्हें इतना आत्मविश्वास है कि जनता उन पर आंख मूंद करके विश्वास करती है और ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के आने के बाद वो पुनः सीएम की कुर्सी पर विराजमान होंगे? गेंद बीजेपी के पाले में है। और सवाल यह भी है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है, क्योंकि जो उनकी रिहाई हुई है वो सशर्त रिहाई हुई है। वे मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, यानी सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे बढ़िया है कि त्यागपत्र दे दिया जाए, फिर चुनाव लड़ा जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाए।
तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हरेंद्र विक्रम सिंह जी, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दीपक पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। दीपक पांडे जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, आपसे ही शुरुआत करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है और ये ऐलान सभी को चौंका देने वाला है कि जो व्यक्ति जेल में रहते हुए त्यागपत्र नहीं दिया, वो अब ऐलान कर रहा है जेल से बाहर आने के बाद कि हम त्यागपत्र दे रहे हैं। ये खेल क्या है, ये राजनीति क्या है, इसे समझना चाहेंगे, जरा हमें समझाएंगे। बिल्कुल, खेल कुछ नहीं है, खेल तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और किस तरह से उन्होंने षड्यंत्र के तहत रात घोटाला, जो कि आई ही नहीं, तो घुमा फिरा के उन्होंने पेश किया। और अभी तक अगर वो सामने अगर आ जाता घोटाला, तो कहीं ना कहीं सजा हो रही होती। आज आपका लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जब अगर बेल मिली तो कोई ना कोई कारण से कोई तथ्य नहीं मिले तो, लेकिन वो विवेचना का विषय है, वो आगे चलता रहेगा, जांच का विषय है। और उसमें भी आप देखिए निर्दोष निकल के आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी की और जो ये आपके जितने भी जांचें हैं अमल होती है, निर्दोष निकल के आएंगे। और वही जो जनता के सामने बात होगी, किसी के कहने से इस्तीफा क्यों दिया जाए, क्योंकि जनता ने उनसे क्यों बात की। दीपक पांडे जी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं आ रही है, हम थोड़ी देर बाद आपके पास आते हैं। हमारे साथ हरेंद्र विक्रम सिंह जी, बीजेपी नेता, जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार तो हम पहले ही कर चुके हैं। सवालों के आशीर्वाद की आकांक्षा है कि जवाब आप देंगे उन सवालों के। जी। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, जी, बड़े आत्मविश्वास के साथ ऐलान किया है, जी, इस ऐलान को बीजेपी किस रूप में देख रही है? सिर्फ चुनावी जुमला है, क्योंकि यदि आपको जेल से आने के बाद चुनाव के पूर्व रिजाइन देने का कारण क्या है? लेकिन रिजाइन देना था जिस दिन आप जेल गए थे ना, उसी दिन रिजाइन दे तो एक संदेश जाता। हम लोग भी कहते ईमानदार नेता है, दाग लगा तत्काल रिजाइन दे दिया, जब तक बरी नहीं हो जाएंगे तब तक सत्ता नहीं संभालेंगे। लेकिन जेल से सत्ता चलाते रहे, जब बाहर आए चुनाव आ गया तो जनता को संदेश देने के लिए मात्र, लेकिन जनता समझदार है, जानती है जो काम पहले करना चाहिए तो उसमें इतना देर क्यों कर दिया। और रही बात, अभी दीपक जी कह रहे थे कुछ भी घटना हो, कुछ भी हो, यदि दिल्ली में पानी से त्राही त्राही हो रही है, वो भी बीजेपी पानी बरसवा रही है। कुछ भी होगा तो बीजेपी क्या कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बस मिला के जी चुनावी जुमला है। जी, ये चुनावी जुमला है। हमारे पास प्रकाश पुंज पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, मौजूद हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी, सवाल यह है कि इस ऐलान के हमें लगता है कि कई राजनीतिक मायने हैं। क्या क्या इसके मायने, इसके अर्थ, इसके तर्क लगाए जा सकते हैं इसके पीछे? जयंत जी, आप सभी को नमस्कार। देखिए, इसका सीधे तौर पे एक ही महीना है जो आने वाले 6 महीने में दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बस वही एक मोटिव है और दूसरा कोई मोटिव नहीं है। और अरविंद जी नेता के साथ एक अभिनेता, मतलब अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। उससे पहले सड़क पर बैठ के धरना देना, तमाम जगह पे ऐसी ऐसी बातें कहना जो कि आम आदमी को टच कर जाए, उसके दिल को छू जाए, तो उस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। पुराने कपड़े निकाल के पहनना, ऐसा आम आदमी पार्टी से
जो उस समय इस्तीफा दिए थे उन लोगों ने कहा था कि मेरे कोई निजी विचार नहीं है। तो ये 6 महीने पहले का ये जो स्ट्रेंथ है कि वो जेल में जो उन्होंने इतना समय बिताया वो उसको पूरी तरह से बचाते हैं और वो जनता की सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं। उसके लिए ये जो बयानबाजी, देखिए इस्तीफा देना है अभी दे दो, उसमें कोई, या जब आप जेल गए तभी बोल देते हैं कि मेरे पर आक्षेप लगे हैं मैं इस्तीफा देता हूं क्योंकि मैं पाक साफ हूं। जब तक मेरे ऊपर जो आक्षेप लगे हैं वो क्लियर नहीं होते हैं, जब तक मैं जेल से बाहर नहीं आता हूं तब तक मैं मुख्यमंत्री पद की तरफ देखूंगा भी नहीं। वो होता उनका एक अच्छा और एक सदुशल राजनीति वाला जो करनी, लेकिन उन्होंने वो चीज को मिस कर दिया। हो सकता है कि सलाहकारों ने सही सलाह ना दी हो, या मुझे लगता है वो किसी की सलाह लेते ही नहीं है। लेकिन अब ये बेल पर 2 दिन पहले निकलना और आज कहना कि 48 घंटे में मैं इस्तीफा दूंगा, बीच में उनकी पत्नी का भी नाम आ रहा था कि वो भी बन सकती है, उन्होंने भी केस के सामने बहुत से आंसू आए। तो पत्नी है, उनका पति जेल जाएगा तो उनको पीड़ा होगी, वो स्वाभाविक है। लेकिन वो चीजों को सार्वजनिक पटल पर ले आके प्रदर्शित करना वो स्वाभाविक नहीं होता है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। स्पष्ट रूप से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में आम आदमी पार्टी लग गई है और जिस प्रकार से विगत प्रदेशों में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, वो उनका संगठन डेवलप नहीं हो पाया। पंजाब में ऑलरेडी सरकार है, हरियाणा में वो अच्छा कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए इस प्रकार की पृष्ठभूमि रच रहे हैं ताकि लोगों की वेदनाएं संवेदनाएं उनके साथ आए और अगले 6 महीने में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें उन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिले। जी। तो ये पॉलिटिकल स्टंट छोड़ के देवेंद्र जी और कोई दूसरा इसमें कोई बहन नहीं है। जी, पॉलिटिकल स्टंट है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। हालांकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से हमारे सवाल तो थे, लेकिन किसी कारण बस उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो हम आएंगे हरेंद्र विक्रम जी के पास। हरेंद्र विक्रम जी, एक तरह से छिपा, एक तरह से शीत युद्ध शुरू कर दिया है इन्होंने। अभी से चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दी है इसी बीजेपी से शीत युद्ध, और साथ ही साथ चुनाव की तैयारी है इस ऐलान के पीछे। यानी कि बीजेपी जो कर रही है वो गलत है, वो जनता के बीच जाएंगे, उनके साथ सिंपैथी होगी। अगर जो जब पुनः जीत के आते हैं तो कहेंगे देखिए हमें जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया, जिता दिया, बीजेपी यहां गलत थी, और आपको गलत साबित करने का प्रयास करेंगे। और वास्तव नीतिकार है और बहुत कम समय में उन्होंने फर्जी बातें कर करके जनता को कई बार भ्रमित करके एक एक स्टेटमेंट के यमुना को 5 महीने में साफ कर दूंगा, यमुना को 15 महीने में साफ कर दूंगा, यमुना को 5 साल में साफ कर दूंगा, और यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई। दिल्ली की सड़कें बरसात के मौसम में, क्योंकि सीवर साफ नहीं है, चौक है, पानी से लबालब भर जाती है, कोई व्यवस्था नहीं, चाहे उनके स्कूल हो चाहे चिकित्सालय हो, सब। और जनता जान चुकी है, एक बार भ्रमित हुई, 2 बार भ्रमित हुई, अब जनता बार बार भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि केजरीवाल निश्चित रूप से कम समय में राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंचे, तो कुछ न कुछ तो वो जोड़ तोड़ बातों से बहकाना बहलाना जिस सब उन्हें आता है, तो उसी के लिए उन्होंने जैसे काम शुरू किया है। और अच्छी बात उन्होंने कहा है, जनता जवाब देगी। बिल्कुल बिल्कुल, जनता जवाब देगी, और देखा जाए कि क्या जवाब देती है। लेकिन एक चीज है, इनके ऐलान पर कुछ आप नेताओं के भी बयान आए हैं और साथ ही बीजेपी नेता के भी बयान आए हैं। पहले वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए। जरूर। मुझे लगता है कि दिल्ली, हिंदुस्तान या पूरे विश्व में इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं मिलेगा कि एक मुख्यमंत्री अदालत से बेल पाने के बाद खुद ये फैसला करता है कि अदालत ने तो मुझे बेल दे दी,
मगर मेरी जनता जिस दिन मुझे अग्नि परीक्षा के अंदर पार उतारेगी उस दिन इस कुर्सी पे बैठूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं इन आरोपों से काफी दुखी हूं, मुझे बेईमान कहा गया, मुझे चोर कहा गया। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा और ये कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो आप मुझे वोट दीजिए और मुझे इस कुर्सी पे बिठाइए, और अगर मेरे को आप वोट नहीं देंगे तो मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उनपे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी झाड़ू का बटन दबाकर। और अब आने वाला 2025 का दिल्ली चुनाव, दिल्ली की जनता उस चुनाव के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। जैसे दीवार पिक्चर में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिखा था, वैसे ही दिल्ली की जनता उसके ठीक उलट अपने हाथ पर लिखेगी कि मेरा केजरीवाल ईमानदार है। कब कौन सा प्रहसन करेंगे ये केवल आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल ही जान सकते हैं। शायद उनके ध्यान में आया होगा कि कुल मिलाकर जनता के बीच में उनको लेकर बहुत नकारात्मकता हो चुकी है। शराब घोटाले में बुरी तरीके से वे फंस चुके हैं और शायद सहानुभूति लेने के लिए ये प्रहसन उन्होंने रचा है। अन्यथा जेल जाने के बाद भी, जब अभी तक इस तरह की परिस्थितियां जिस किसी के साथ भी बनी है, सभी ने इस्तीफा दिया है। लेकिन जेल जाने के बावजूद, इतने दिनों तक जेल में रहने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने इस्तीफा देना या इस्तीफा देने की पेशकश नहीं की, बल्कि ये कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अब वही वो व्यक्ति कहे कि मैं 2 दिन के बाद इस्तीफा दूंगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई सुनियोजित योजना और जनता से सहानुभूति लेने का एक असफल प्रयास होगा। तो ये बयान आए हैं जिसको आपने सुना, तो अब हम चर्चा की तरफ रुख करेंगे। तो हम अपने मेहमानों की तरफ अब रुख करते हैं। अभी आपने सुना हरेंद्र विक्रम जी, अभी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो कह रहे थे कि एक उदाहरण प्रस्तुत इन्होंने किया है, जबकि बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि ये उदाहरण नहीं, एक स्थिति है, एक लाभ लेने की कोशिश है। तो उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो उदाहरण तो प्रस्तुत तो वास्तव में किया है, और हमें लगता है कि सिंपैथी गेन करने की जो कोशिश है उसके लिए बहुत अच्छा दांव चला है। उसकी काट बीजेपी के पास क्या हो सकती है? हरेंद्र जी। चलिए 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 चलिए, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी साहब जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, सवाल ये है कि जी तकी साहब, सवाल आपसे ये है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में रहते हुए इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, जेल के बाहर आकर ही त्यागपत्र की क्यों सूझी? और दूसरा सवाल अभी सुन लीजिए कि अगर जो त्यागपत्र देंगे तो शेष दिनों के लिए मुख्यमंत्री का भी चयन होगा, कौन बन सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी कट्टर देशभक्त, कट्टर ईमानदार पार्टी है। सरदार भगत सिंह के पत्तों में चलने वाली पार्टी है।
और संविधान पर विश्वास रखती है। हम कभी भी किसी पार्टी के दूसरे पार्टी के इशारे पे नहीं चलते। हमारा अपना आत्मसम्मान है, हमारी अपनी गरिमा है, हमारी अपनी सोच है, उसके हिसाब से काम करते हैं। बीजेपी ने बड़ी कोशिश करी और बीजेपी की तरफ से बहुत याचिकाएं दाखिल की गई। अरविंद केजरीवाल को जेल में है तो उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने माने, न्यायालय ने इसके ऊपर जो है नहीं कहा, उनको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। तो इसका मतलब कि वो सही थे, कोई भी कानून जो है उनको नहीं रोक रहा था। लेकिन जब वो जेल से बाहर आए और जब वो जेल से बाहर आए और जनता के बीच में आए तो वो ये संदेश देना चाहते थे। बीजेपी लगातार इल्जाम लगा रही थी कि वो सत्ता के भूखे नहीं है, वो कुर्सी के भूखे नहीं है, वो जनता की देश की सेवा करने आए हैं। और अभी तक बीजेपी के लोग कल भी इस्तीफा मांग रहे थे कि वो कहीं साइन नहीं कर पाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो इस्तीफा देना चाहिए। आज जब अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया और बीजेपी के मुंह पे एक करारा जवाब दिया है तो बीजेपी के लोग परेशान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कैसे क्या होगा, क्यों ये तेरे संदर्भ देना चाह रहे हैं। तो बीजेपी को किसी भी पल करार नहीं है और बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को और उसकी बढ़ती पॉपुलरिटी को, जनता के बीच में जो उसकी एक सांग लगातार बढ़ती जा रही है, उससे कैसे हैंडल किया जाए। और बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पे रहती है। दूसरी बात, रही बात कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो आम आदमी पार्टी में बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने लगातार बहुत काम किया है और जनता उन चेहरों को जानती है, उन पर विश्वास करती है। तो आने वाले समय में आपको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो देश के लिए, समाज के लिए और दिल्ली की जनता के लिए पूरी तरह से कार्य करेगा और जनता कोई काम रुकेगा नहीं। इस सब प्रक्रिया में हम जनता को कहीं से भी सफल नहीं होने देंगे। जी प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आएंगे। ऐलान तो कर दिया है इन्होंने और 2 दिन बाद त्यागपत्र भी देंगे। सवाल यह है कि अगर त्यागपत्र दे देते हैं तो हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, क्या आम आदमी पार्टी को उसमें लाभ मिल सकता है? देखिए देवेंद्र जी, अभी जो आप बाइट दिखा रहे थे, आवाज में बहुत इको है, थोड़ा सा दुरुस्त कराने की कोशिश कर रहे हैं जी। समझ ही नहीं आएगी अपनी आवाज। जी जी जी। देखिए, जो राघव चड्ढा जी की जो बाइट आप चला रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो 6 महीने बाद चुनाव है उसमें झाड़ू का बटन दबाना है जनता को। और उन्होंने ये बात कहा, कौन से सीक्वेंस से कही, उन्होंने ये बात जो 48 घंटे में अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने ऐलान किया है इस्तीफा का, उसको रिलेवेंट करके की। तो ये मैं पहले ही चर्चा की शुरुआत में कहा कि पॉलिटिकल स्टंट है। अरविंद केजरीवाल इसके लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार ऐसी इमोशनल बातें कहने की कोशिश की है ताकि जनता के दिल में वो बात पहुंचे। अभी बीच में, और अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसा अभिनेता, माकूल नेता नहीं है, उनके पार्टी में और भी इस प्रकार के नेता है। अभी जैसे अभिनेत्रियां भी है, मतलब नेत्रियां भी है। अभी बीच में आतिशी का भी आपने एक बहुत ही वायरल वीडियो आप जगह दिखा गया जिसमें वो टिश्यू बहाते हुए दिखी थी। उन्हें बहुत पीड़ा हुई थी, उनके नेता जेल में यातनाएं झेल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा चुनाव हो या अभी आने वाले कोई भी चुनाव हो, जब इस समय मीडिया के माध्यम से इतनी ज्यादा जागरूकता बढ़ गई है कि लोगों को पता है कि यही अरविंद केजरीवाल है जो सरकार में आने से पहले 3000 पेज का पुलिंदा बताते थे कि हमारे पास 3000 पेज का पुलिंदा है कांग्रेस के खिलाफ। भ्रष्ट कांग्रेस की सरकार उस समय भ्रष्ट हुआ करती थी और इस समय कांग्रेस पार्टी के साथ ये हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं, हाथ में हाथ मिला के चुनाव लड़ रहे हैं। कहे थे कि हम सत्ता में हासिल करने नहीं आए हैं, हम देशभक्ति के लिए आए हैं। अब इन्होंने भी अपना एक आदर्श बना लिया। किसी ने गांधी को बनाया, किसी ने अम्बेडकर को बनाया, इन्होंने भगत सिंह को बना लिया। अच्छी बात है, लेकिन उनके आदर्शों को उन्होंने कब राज करने के लिए अपना बलिदान दिया? उन्होंने तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपना बलिदान दिया। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी। ये तो सत्याग्रह रहे हैं, वो तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ देख रहे यातनाएं सही और फांसी पे उन्होंने अपनी आहुति दी। ये तो
शराब के घोटाले में, माइनिंग घोटाले में, मेडिकल घोटाले में, ये कौन कौन से घोटाले जेल जा रहे हैं, ये कोई बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं है इनके। तो जनता देख रही है कि इसका हरियाणा चुनाव, दिल्ली का चुनाव हो, उस पर बहुत असर पड़ेगा। और असर ये पड़ेगा कि जनता ये समझ गई है कि आप जिन पर आरोप लगा रहे थे, आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब आप तो राजनीति करने आए थे। और इनके जो पुरानी सहयोगी हैं उन्होंने भी कह दिया था, जैसे अन्ना आंदोलन को लेकर प्रशांत भूषण ने कहा था कि सब प्रायोजित था। और ये सारी चीजें, चूंकि मैं जनता के बीच रहता हूँ, ये लोगों की, आम लोगों की धारणा बन गई है कि पहले जो, हाँ, शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी इमेज थी, लेकिन अब वो लोगों को लग रहा है कि नहीं, अब ये पूरा ड्रामा चल रहा था। और एक कहानी के रूप में, जैसे कि सीक्वेंस बाय स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। जैसे कहा कि जेल जाते ही इस्तीफा पेश कर देना था कि मुझ पर आपने आरोप लगाया, मैं इस्तीफा देता हूँ। अब जेल से निकलने के बाद आप वो बोल रहे हैं कि जनता कहेगी तो एक एक आदमी के घर जाऊंगा। अरे ये राजतंत्र बिल्कुल 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 आएंगे हम आपके पास, समय बहुत कम है। एक सवाल और हम लेना चाहेंगे सैयद मोहम्मद तकी साहब से। सैयद मोहम्मद तकी साहब, सवाल ये है कि 2 दिन के बाद क्यों त्यागपत्र अगर देना है तो तुरंत दे देना चाहिए? उसके लिए तैयारी की जरूरत है क्या? कहीं रणभूमि में जा रहे हैं, या 2 दिन का इसलिए समय दिया गया है कि जिस तरह से जब अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे थे तो यहाँ के कार्यकर्ता कह रहे थे नहीं 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 नहीं, आप सीएम पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। तो हो सकता है कि 2 दिन के अंदर ये जो कार्यकर्ता हैं वो ढेरों की संख्या में लेकर के लोगों को आ जाएं और कहें कि नहीं, आपको त्यागपत्र नहीं देना है, लौटना शुरू कर दें और इस तरह की बातें शुरू कर दें कि नहीं, आपको त्यागपत्र नहीं देना है। तो ये स्थिति पैदा करने के लिए 2 दिन का समय लिया गया है, या कारण क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने अभी तक जो भी डिसीजन लिए हैं वो जनता के बीच से जनसंवाद करके, जन संग्रह करके ही डिसीजन लिए हैं। हमने कोई भी डिसीजन अपना थोपा नहीं किसी के ऊपर। और जो जनता चाहेगी, जो हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे और जो उन्हीं के हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। और रही बात कि आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जब जेल में थे इस्तीफा क्यों नहीं दिया? जेल में इसलिए इस्तीफा नहीं दिया, जेल में अगर इस्तीफा देते तो ये लोग कहते इन्होंने अपने गुनाह मान लिए हैं, इन्होंने अपने दोष मान लिए हैं, इसलिए ये इस्तीफा दे रहे हैं। अब जो पीएमएलए एक्ट 2018 में संशोधन के बाद उसको जमानत मिल गई है, क्योंकि इस एक्ट में जमानत मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जमानत मिलना का मतलब है कि ऑलमोस्ट जो बंदा है जो रिहा हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जमानत देने का प्रावधान ही नहीं रखा इन लोगों ने, सारे तो रास्ते लॉक कर दिए थे। आज भी 6-7 महीने एक साथ लगातार उसके अंदर जमानत नहीं मिल पाती उसको। किस तरह का इन्होंने एक्ट बनाया था, उसके अंदर जमानत मिलना अपने आप में ये साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है। अब वो निर्दोष एक तरह साबित होकर इस्तीफा दे रहे हैं, तो उसमें संदेश अलग जाता है कि हम निर्दोष हैं, हमने जनता के लिए काम किया, एक भी ये सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपने तोते की इमेज से बाहर निकले, आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। पीएमएलए एक्ट ही कटघरे में खड़ा हो गया है। अरविंद केजरीवाल तो बाहर आ गए, फिर पूरा पीएमएलए एक्ट 2018 जो है, ठीक है। अब आगे की जो भी रणनीति होगी, आगे की जो भी चीजें सामने आएंगी, जो भी घटनाएं सामने आएंगी, हम लोग उस पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन समय हो चुका है और बार बार इशारा हो रहा है कि अब समय हो चुका है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान आया है कि वो 2 दिन के बाद त्यागपत्र दे देंगे। 2 दिन ही क्यों? 2 दिन क्यों? अगर त्यागपत्र देना है तो आज ही दे दीजिए। और जब जेल गए तो आपने त्यागपत्र नहीं दिया, अब जेल से बाहर आए हैं बेल पर तो आपने त्यागपत्र दिया है और जनता से सर्टिफिकेट लेंगे। बात राजनीतिक भी है और आम आदमी पार्टी आत्मविश्वास से कह सकती है कि हां, हमने त्यागपत्र दिया, हमारे अंदर नैतिकता है। तो नैतिकता की परिभाषा राजनीतिक लाभ और हानि को देखते हुए लिया जाता है
और आम आदमी पार्टी ने ऐसा ही किया है। लेकिन आगे इसका परिणाम क्या होता है? क्या वास्तव में 2 दिन बाद सीएम केजरीवाल त्यागपत्र देंगे या पहले की तरह जैसे कहते थे कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन यू टर्न लेते हुए कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना लिया जब पहले चुनाव जीते थे, उसके बाद गिरी इनकी सरकार, तो फिर इस बात पर यू टर्न लेंगे, यह देखने वाली बात है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।